टूरिज्म को समझने के लिए आ गए हैं। इसे समझने के लिए हम बात करेंगे हिना शिराज जी से, जो कि शिराज टूर्स की डायरेक्टर भी हैं और इसके साथ साथ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चैप्टर की चेयरपर्सन भी हैं। तो मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैम, आप यहाँ पे काफ़ी सालों से ट्रैवलिंग की इंडस्ट्री को देख रही हैं, टूरिज्म को बढ़ते घटते देख रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि कोविड के बाद से सेक्टर कैसे बदला है और इस वक्त इंडस्ट्री का क्या हाल है? सेक्टर यू कैन से ये शायद ऐसा सेक्टर है जिसमें एक ज़बरदस्त उछाल आया है एंड वी कैन सी कि बहुत ज़्यादा बूम है इस सेक्टर में। अगर हम खाली उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ना केवल इनबाउंड सेक्टर बढ़ा है बल्कि आउटबाउंड में भी हम उतनी ही तेज़ी देख रहे हैं कि लोगों को ट्रैवल करना पसंद है। मैम, आप देख रही होंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा जा रहा है, कि कनेक्टिविटी भी अच्छी आ रही है, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। इसके साथ साथ कई सारे नए डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल राम मंदिर की स्थापना हुई थी, कुंभ का मेला हुआ था, उसके लिए कई सारी तैयारियां हुई थी। इसकी वजह से आप देख रही हैं कि कुछ और भी एक इकोनॉमी बनती जा रही है टूरिज्म के आसपास, लोगों को जॉब मिल रही है, लोग नया काम शुरू कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इकोनॉमी ग्रोथ में स्टेट के बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और आई थिंक कर रहा ही है बिकॉज जब से राम मंदिर की स्थापना हुई है हम देख रहे हैं कि हमारा एनआरआई सेक्टर तो आ ही रहा है दर्शन के लिए, पर बहुत से साउथ इंडिया एंड पैन इंडिया से लोग आ रहे हैं एंड कॉन्टिन्यूस वहाँ के जो होटल्स हैं वो सोल्ड आउट रहते हैं और वहाँ पर जगह नहीं मिलती है। प्लस जो राम मंदिर के लिए आ रहा है दर्शन के लिए, वो सिर्फ राम मंदिर के लिए ही नहीं आ रहा है, वो लखनऊ में आके कुजीन्स भी ट्राई करेगा तो होटल इंडस्ट्री को बूम मिल रहा है, वो शॉपिंग भी करता है, वो कल्चरल जो हेरिटेज साइट है जैसे इमामबाड़ाज है, रेजिडेंसी है, वो वहाँ भी जाता है तो गाइड्स को भी रोजगार मिल रहा है। तो खाली ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म ही यूपी में ग्रोथ ले रहा है। हम ये तो पॉजिटिव्स हो गए। इसके अलावा क्या इंडस्ट्री की कोई मांग है कि अब बजट भी आने वाला है कि सरकार को ये पॉलिसी बनानी चाहिए, ये एक नई चीज़ लानी चाहिए कि लखनऊ में इस हिसाब से शायद इंडस्ट्री के लिए भी बेटर होगा, लोग ज़्यादा आएंगे? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी इंडस्ट्री बूम करती है तो आपको पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहेंगे कि हम टूरिज्म इंडस्ट्री ज्वाइन करें। सो आई थिंक गवर्नमेंट शुड मेक इट मैंडेटरी, जैसे और दूसरी इंडस्ट्रीज में भी है कि अगर टूरिज्म इंडस्ट्री में आपको काम करना है तो यू शुड बी अथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू शुड बी आईटा, यू शुड बी रिलेटेड टू एनी एसोसिएशन, चाहे जैसे हमारा टाई है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो यू शुड बी एसोसिएट बिकॉज उसके अंडर में वही लोग अथराइज्ड और एसोसिएटेड हैं जो ट्रेंड हैं, जो स्किल्ड हैं। ये नहीं कि कोई भी उठा के काम करना चालू कर दे। प्लस जैसे लखनऊ इज़ अ हब ऑफ growing hub of the international flights which are coming to Lucknow। तो अभी हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, हम देखते हैं कि हमारा साउथ ईस्ट एशिया से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, प्लस कुछ और इंटरनेशनल सेक्टर्स आने वाले हैं 2026 में हम देखेंगे। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर ग्रीन चैनल एट द एयरपोर्ट विच वी हैव ऑलरेडी टॉक टू द यूपी टूरिज्म पीपल दैट एक ग्रीन चैनल हमारा वहाँ पर होना चाहिए बिकॉज जो टूरिस्ट हैं और जो काम करने के लिए लखनऊ से बाहर जाते हैं, लेबर क्लास है, उन सबको एक ही लाइन में खड़ा करके, और जो हमारे एनआरआई ट्रैवलर्स आ रहे हैं फॉर दर्शन एंड फॉर अदर थिंग्स, तो उन सबको एक ही लाइन में खड़ा करके वो बहुत एक क्योस सिचुएशन हो जाती है क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे लग जा, मतलब हाफ एन आवर 1 घंटा लग जाता है हमारा। इसकी वजह से आप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? हाँ, इसकी वजह से इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि लोगों को लगता है कि चलो हम दिल्ली उतर के देन वी विल फ्लाई डाउन टू लखनऊ, बट लखनऊ का एयरपोर्ट इतना अच्छा बना है कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन इज़ वेरी नाइस। तो अगर लोग लखनऊ आएंगे, लखनऊ में रहेंगे और लखनऊ के एडजॉइनिंग सिटीज़ में जाना प्रेफर करेंगे तो आई थिंक उत्तर प्रदेश का टूरिज्म और बढ़ेगा इंस्टेड ऑफ कमिंग टू दिल्ली एंड देन कमिंग टू लखनऊ, एंड इट विल टेक सेव टाइम ऑल्सो। इसके अलावा भी अगर हम एयरपोर्ट वाले जो टूरिस्ट हैं जो कि फ्लाई करके आ रहे हैं, उनको एक सेकंड के लिए अगर उनके अलावा भी देखें तो बहुत सारे एयरपोर्ट्स यूपी में अभी बनने लगे हैं, नए नए उद्घाटन भी होने लगे हैं, अभी नोएडा का भी हो जाएगा। हाँ। तो क्या उसकी वजह से भी बाय रोड आने वाले लोग भी बढ़ गए होंगे? बाय रोड कनेक्शंस हमारे अदर स्टेट जैसे दिल्ली से बहुत अच्छा है और भी अदर स्टेट से अच्छा है, तो जिनको ड्राइव करना अच्छा लगता है वो ड्राइव करना ही प्रेफर करते हैं अगर शॉर्ट वीकेंड के लिए आ रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास ट्रेन की कनेक्शन बहुत अच्छी है, हमारे पास फ्लाइट की कनेक्शन बहुत अच्छी है सारे स्टेट से। कुछ ही स्टेट है जिनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, सो आई विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट के उस पर भी काम करे और यूपी का कनेक्शन जो है वो सारे स्टेट से डायरेक्ट कर दे। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।